हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखेंगे एफिनिटीज़ ऑफ टेरिडोफाइट्स। जब विकास का क्रम हो रहा था, प्लांट का विकास हो रहा था, उस टाइम पे सबसे पहले थैलोफाइटा आए, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा कनेक्टिव लिंक है एक तरह से किसके बीच का, ब्रायोफाइटा के बीच का और जिम्नोस्पर्म का। हम दोनों के साथ इसकी बंधुता देखेंगे इस वीडियो में। अभी हम बात कर लेते हैं टेरिडोफाइट्स की बंधुता के ऊपर। देखिए, पादप जगत में टेरिडोफाइट की स्थिति ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच की है। ये कुछ लक्षणों में ब्रायोफाइट से, कुछ लक्षणों में जिम्नोस्पर्म से समानता दिखाते हैं, परंतु अनेक विशिष्ट लक्षण हैं जिसके आधार पर इन्हें एक अलग समूह में रखा गया है। नीचे इन समूह के पौधों की ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म से बंधुता का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम टेरिडोफाइट्स की ब्रायोफाइट से समानता देखते हैं। तो निम्न लक्षणों में टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट जैसा दिखता है। दोनों समूहों में स्पष्ट विषम पीढ़ी एकांतरण देखा जाता है, यानी हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है। यानी कि यहाँ पे आकार की रूप से गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों अलग अलग होते हैं। इस वजह से ब्रायोफाइट और टेरिडो दोनों में ही ये समान रूप से पाया जाता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होते हैं, ऊगेमस प्रकार के होते हैं। नर तथा स्त्री जननांग क्रम से पुंधानी और स्त्रीधानी कहलाते हैं तथा ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। दोनों समूहों के जननांगों पर बंद कोशिकाओं की एक सुरक्षात्मक जैकेट पाई जाती है। तो दोनों में ही ये समानता पाई जाती है, दोनों में ही लैंगिक जनन ऊगेमस टाइप का होता है। दोनों ही समूहों में जो पुमड़ू बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं, वो कैसे होते हैं, कसाबिक फ्लैजिलेट होते हैं और साथ में गतिशील होते हैं। जबकि यहाँ पे एग कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, यानी कि वो गति नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग की आकार बड़ा होने की वजह से वो गतिशील नहीं होता है, जबकि पुमड़ू जो होता है, मेल युग्मक होता है, उसमें कसाबिकाएँ लगी होती हैं और उनकी वजह से वो वहाँ पे गति करता है। दोनों समूहों में निषेचन जल की उपस्थिति में होता है। जल की वजह से ही परागकण या फिर पुमड़ू जो होते हैं वो जल के माध्यम से कहाँ तक पहुँचते हैं, एग सेल तक पहुँचते हैं। अनेक टेरिडोफाइट भी ब्रायोफाइट के समान समबीजाणुक होते हैं। विषमबीजाणुक होने के साथ साथ टेरिडोफाइट समबीजाणुक भी होते हैं, जैसा कि ब्रायोफाइट का ये लक्षण होता है। अब देखिए, साइलोफाइटेलिस और साइलोटेलिस गण के सदस्यों में ब्रायोफाइट के जैसे राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स क्या होते हैं, मूल जैसी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन वो मूल नहीं होती है। तो ब्रायोफाइट में यहाँ पे थैलस जैसा आकार होता है और ना थैलस में आपकी जड़ विभेदित होती है, ना तना ना पत्ती। यहाँ पे जड़ जैसी संरचना मूलाभास पाई जाती है। उसी तरह की संरचना आपके टेरिडोफाइट के इन गणों में पाई जाती है, साइलोटेलिज और साइलोफाइटेलिज में। ठीक है, अब इन दोनों में असमानताएं देखें, ये समानता हो गई। कुछ असमानता देखें तो पहला लक्षण है टेरिडोफाइट का जो तो टेरिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी वो होती है स्पोरोफिटिक होती है, जबकि ब्रायोफाइट्स की कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने पे, यानी टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट विकसित होने लग जाएगा। और जब आप एंजियो तक जाएंगे तो वहाँ पे स्पोरोफिटिक बहुत विकसित हो जाता है और गैमेटोफिटिक वहाँ पे बिल्कुल हासित हो जाता है। सभी टेरिडोफाइट का जो प्लांट बॉडी होता है वो जड़, पत्ती और तने में विभेदित होता है। ब्रायोफाइट में प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड होती है या फिर फोलियोज पत्ती जैसी संरचना होती है, यानी कि यहाँ पे विभेदन अच्छे से नहीं होता है ब्रायोफाइट में। ठीक है, ये दोनों में असमानता है। अब हम आते हैं आगे कि टेरिडोफाइट की जो प्लांट बॉडी है वो ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी की जैसे कैसी होती है, तुलना में बहुत बड़ी होती है। टेरिडोफाइट की जो बॉडी होगी वो प्लांट बॉडी ज़्यादा बड़ी होती है ब्रायोफाइट से। टेरिडोफाइट का जो संवहन तंत्र होता है वो कैसा होता है, बहुत विकसित होता है और जाइलम और फ्लोएम में विभेदित होता है। परंतु ब्रायोफाइट्स में संवहन तंत्र अनुपस्थित अथवा अल्प विकसित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। संवहन तंत्र विकसित होने लगता है टेरिडोफाइट से। वेस्कुलर सिस्टम ब्रायोफाइट में बिल्कुल एब्सेंट होगा, या अगर होगा भी तो वो बहुत कम विकसित होता है। आगे बात करें तो टेरिडोफाइट्स में कायिक प्रवर्धन होता है, वो ब्रायोफाइट की तुलना में बहुत कम पाया जाता है। ब्रायोफाइट में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कायिक प्रवर्धन बहुत अच्छे से होता है, जो टेरिडोफाइट्स में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है,
सभी ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, समबीजाणुक होते हैं, जबकि यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में सिलेजिनेला प्लांट है, सैल्विनिया प्लांट है, जिसमें विषम बीजाणुकता पाई जाती है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट हैं वो अलग अलग बनते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम आ जाते हैं आगे। टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफिटिक पार्ट होता है वो कैसा होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रॉपिक होता है और इंडिपेंडेंट होता है, जबकि ब्रायोफाइट में यह पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से किस पे डिपेंड होता है, युग्मोद्भिद पर आश्रित होता है। आपको ध्यान रखना है, ब्रायोफाइट में स्पोरोफिटिक जो पार्ट होता है वो बहुत ही हाशित होता है, बहुत ही रिड्यूस होता है, वो खाने के लिए किस पे डिपेंड रहता है, वो आपकी गैमेटोफिटिक पार्ट पे डिपेंड रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफिटिक पार्ट वो बहुत ज़्यादा विकसित है, वो खुद का खाना खुद बना सकता है, जबकि टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक ऑटोट्रॉपिक हो जाता है। ठीक है, लास्ट असमानता है कि ब्रायोफाइट के बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफिटिक में बीजाणुओं के साथ प्राय एलेटर्स भी पाए जाते हैं, जो उसके प्रकीर्णन में सहायता करते हैं ब्रायोफाइट्स में, परंतु टेरिडोफाइट्स में इनका प्राय अभाव पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, टेरिडोफाइट्स में बीजाणु स्पोरोफिटिक में एलेटर्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये कुछ समानता और असमानता हैं, आप एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। आई होप मैंने समझाने की ट्राई की है। इसके बाद में अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि टेरिडोफाइट्स की जिम्नोस्पर्म से समानता या फिर असमानता, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एफिनिटीज़ विद जिम्नोस्पर्म भी इसे कह सकते हैं, जिम्नोस्पर्म के साथ बंधुता भी इसे कह सकते हैं। आई होप गाइज यू विल गेट इट। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।